मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी मांगूंगा। ये बयान दिया है एशिया कप के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने। इस पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एशिया कप के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के दबाव और आईसीसी के एक्शन के डर से एशिया कप की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी थी। लेकिन पाकिस्तानी आवाम के आगे उनकी हीरोगिरी अब भी कम नहीं हो रही। अब वो बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में उनकी झूठी हवा बनी रहे। क्या कहा है उन्होंने, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मोहसिन नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट की जिस पर बवाल सा मचा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें ये दावा किया गया था कि उन्होंने मंगलवार को एसीसी की एजीएम मीटिंग में रविवार को हुए पुरस्कार वितरण समारोह में अपने व्यवहार के लिए बीसीसीआई के अधिकारियों से माफी मांगी थी। जब टीम इंडिया की तरफ से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद भी वो ट्रॉफी लेकर चले गए थे अपने साथ अपने रूम पर। उन पर आरोप है कि उन्होंने होटल के कमरे में वो ट्रॉफी ले गए थे, एशिया कप की ट्रॉफी जिस पर भारत का हक था। इसके अलावा नकवी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, एसीसी के अध्यक्ष के रूप में मैं उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। अगर वो इसे सचमुच चाहते हैं तो वो एसीसी कार्यालय आकर मुझसे इसे ले सकते हैं। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी मांगूंगा। आपको बता दें कि बीसीसीआई की ओर से आशीष शेलार और राजीव शुक्ला ने एसीसी की सालाना आम बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को ट्रॉफी न सौंपे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। नकवी ने मंगलवार को बीसीसीआई अधिकारियों से कहा था कि वो भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि एजीएम में इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे बीसीसीआई के अधिकारी नाराज हो गए और अब बीसीसीआई इस मामले को आईसीसी के समक्ष भी उठाएगा, जिसकी बैठक नवंबर में होने वाली है। मैं बोलूंगा आज सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट का बीच में भी काफी ऐसा कोई घटना हुआ है जो क्रिकेट का साथ संबंध नहीं रखता है। वो लोग सारे क्रिकेट मैचेस को पॉलिटिकल का गेम बना देना चाहता था, लेकिन भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जो मैच का रिजल्ट हुआ उससे हमको ये लग गया है कि क्रिकेट पिच में भी हम लोग चैंपियन है, बॉर्डर्स में भी हम लोग चैंपियन है। सर, क्या बीसीसीआई फॉर्मली अपनी कंप्लेंट या अपनी ऑब्जेक्शन रेज करेगा आईसीसी के साथ? आज जो हुआ है हमको अभी खबर मिला है कि जो ट्रॉफी था और मेडल्स था भारतीय दल के लिए जो चैंपियन हुआ है, वो जो चेयरपर्सन है एसीसी का, उन्होंने वो अपना साथ लेके होटल लेके चला गया। तो ये बहुत खराब बात हुआ है। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में बहुत जोरदार एक प्रोटेस्ट डालेंगे। एक तो बात है अन भला तो सब भला, लेकिन ये भी है कि हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जब हम लोग का टीम बायलैटरल खेलता है एक अलग तरफ का पॉलिसी है, और जब हम लोग मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलता है, तब अलग पॉलिसी है। जैसे एशिया कप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें सारे एशिया का दल पार्टिसिपेट करता है। सो ये टूर्नामेंट हम लोग नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट अगर हम लोग नहीं खेलेंगे तो एशिया का अलग अलग कंट्री का इफेक्ट होगा। इसका ऊपर काफी दूसरा अगर कोई टूर्नामेंट जब इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल होता है, अगर कोई देश नहीं खेलेगा तो इंटरनेशनल फेडरेशन अपना स्टेट या हमारा देश का जो फेडरेशन है उसको बैन भी कर सकता है, जिससे प्लेयर्स का काफी इफेक्ट हो सकता है। सो ये सारी चीज हम लोग ख्याल में रखकर हम लोग एशिया कप में पार्टिसिपेट करने गया है। हम लोग अपना पूरा मन लगा दिया है, स्पोर्टिंग स्पिरिट में हम खेला है। और आज जो लास्ट में घटना हुआ है कि ट्रॉफी और मेडल लेके एसीसी का जो चेयरमैन घर में ले गया या होटल में ले गया, ये हम लोग को उम्मीद नहीं था। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में जो जोरदार एक कंप्लेंट डालेंगे। आपको बता दें कि नकवी एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं, यानी पाकिस्तान के मंत्री, जिनका राजनीतिक रुख स्पष्ट रूप से भारत विरोधी रहा है। इसीलिए वो अपनी आवाम के बीच हवाबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। हकीकत तो ये है कि उनकी खुद की कुर्सी भी अब खतरे में है और यही वजह भी है कि टीम इंडिया ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। एशिया कप की बात करें तो दोनों टीमें टूर्नामेंट में 3 बार आमने सामने हुई और फाइनल समेत हर बार भारत ने ही जीत हासिल की। भारत ने इस आयोजन के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाने की नीति भी अपनाई, जिससे पीसीबी नाराज हो गया था।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपस में दुश्मनी जैसा माहौल बन गया है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर पहलगाम में हत्या की थी। इसके बाद भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू की थी और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की लंका लगा दी थी। उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ये जीत समर्पित की थी अपने देश के जवानों को, सैनिकों को। लेकिन अब आप हमें बताइए कि नकवी की इस हरकत पर, इस हवाबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।